स्टोरी की शुरुआत होती है आरोन रॉल्स्टन से। आरोन अपने घर में ट्रिप की तैयारी कर रहा होता है। वो अपना बैकपैक रेडी करता है, खाने का सामान, पानी, टूल्स और ट्रैकिंग का पूरा गियर। फिर रात के समय वो अपनी कार लेकर निकल पड़ता है। थोड़े रोड ट्रैवल के बाद वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। रात हो चुकी है, इसलिए आरोन बेस पर पहुंचकर अपनी कार में ही सो जाता है। अगली सुबह सैटरडे मॉर्निंग आरोन फुल एनर्जी के साथ उठता है। वो अपनी साइकिल निकालता है और कैनियंस की तरफ राइड शुरू कर देता है। बेस एरिया पर पहुंचकर अपनी साइकिल एक ट्री के साथ लॉक करता है और फिर अकेले ही ट्रैकिंग के लिए निकल पड़ता है। यहीं से उसका कैनियन एडवेंचर स्टार्ट होता है। आरोन कैनियन में आगे बढ़ रहा था, तभी उसे दो लड़कियां मिलती हैं। ये दोनों ट्रैकिंग करते हुए रास्ता भटक गई थे। वो उनसे बात करता है और उन्हें सही डायरेक्शन बताता है। थोड़ी देर में वो अपना इंट्रो देता है और तीनों के बीच फ्रेंडली वाइब बन जाती है। फिर आरोन उनको एक इंटरेस्टिंग बात बताता है कि यहाँ एक शॉर्टकट है जिसे टूरिस्ट यूजुअली नहीं जानते। वो पूछता है कि क्या वो दोनों उसके साथ एडवेंचर एक्सप्लोर करना चाहेंगी। लड़कियां अग्री करती हैं और तीनों मिलकर नैरो कैनियन पाथ में घुस जाते हैं। जैसे ही वो दो कैनियन वॉल्स के बीच के एक पतले गैप से निकल रहे होते हैं, आरोन अचानक फिसलकर नीचे गिर जाता है। दोनों लड़कियां घबरा जाती हैं, पर नीचे से आरोन उन्हें चिल्लाकर बताता है कि वो सेफ है और नीचे एक्चुअली एक हिडन नेचुरल पूल है। दोनों लड़कियां पहले हेजिटेट होती हैं, पर फिर एक एक करके नीचे जंप कर जाती हैं। नीचे तीनों कुछ समय पूल में एंजॉय करते हैं, डुबकियां लगाते हैं, मजे करते हैं और थोड़ा फन टाइम स्पेंड करते हैं। थोड़ी देर बाद ट्रैक वापस शुरू होता है। आरोन उन्हें आगे का क्लियर राउट दिखा देता है। एग्जिट पॉइंट पर सब मिलकर एक सेल्फी लेते हैं। उसके बाद लड़कियां उससे संडे को अपने घर की हाउस पार्टी में इनवाइट करती हैं। फ्रेंडली गुड बाय के बाद आरोन अपना सोलो ट्रैक वापस शुरू कर देता है और कैनियंस की और गहराइयों में चला जाता है। आरोन कैनियन के अंदर आगे बढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद उसके आगे एक पतला सा रास्ता आता है। दो कैनियन वॉल्स के बीच एक छोटा सा गैप, जहां से नीचे उतर कर ही आगे जा सकते हैं। वो एक बड़े पत्थर पर पैर रखकर स्लोली नीचे उतरने लगता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे मूव करता है, वो पत्थर डिसबैलेंस हो जाता है। पत्थर हिलता है और वो नीचे गिर जाता है। एक पल के लिए सब खामोश हो जाता है। जब वो होश में आता है और शॉक हो जाता है, उसका राइट हैंड पत्थर और कैनियन वॉल के बीच में बिल्कुल जाम कर फंस चुका था। वो पैनिक हो जाता है, पत्थर को पुश करता है, पुल करता है, बॉडी को ट्विस्ट करता है, लेकिन पत्थर एक इंच भी नहीं हिलता। वो जोर जोर से क्रिस्टी और मेगन का नाम लेकर मदद बुलाने की कोशिश करता है, पर कोई जवाब नहीं। दोनों लड़कियां काफी आगे निकल चुकी होती हैं, इसलिए उसकी आवाज उन तक पहुंचती ही नहीं। पैनिक में वो अपनी बोतल निकालकर जल्दी जल्दी पानी पीने लगता है, पर थोड़ी देर में उसे रियलाइज होता है कि अगर अभी सारा पानी पी लिया तो आगे सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। वो तुरंत बोतल बंद कर देता है और पानी को समझकर यूज करने का सोचता है। फिर वो अपना बैग खोलकर सारा सामान निकालता है। शायद कोई टूल मिल जाए जो उसकी हेल्प करे। उसे एक छोटा सा टूल मिलता है, जिससे वो पत्थर को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, पर टूल उतना शार्प नहीं होता, इसलिए पत्थर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो थक जाता है, निराश भी होने लगता है। रात होते होते 12 बज जाते हैं। वो अपने पानी का हिसाब करके थोड़ा सा पानी पीता है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए पानी बहुत केयरफुली चलाना था। सोने के लिए वो ट्रेकिंग रोप्स यूज करता है और खुद को थोड़ा सा सपोर्ट देकर रोप के सहारे रात बिताने की कोशिश करता है।
उसका हाथ अभी भी उसी पत्थर और कैनियन वॉल के बीच कसकर फंसा हुआ होता है। अगला दिन आरोन की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वो थोड़ा ऊपर देखता है, शायद कोई वहां हो, शायद कोई हेल्प मिल जाए, लेकिन ऊपर सिर्फ आसमान दिखता है और कोई इंसान का नामो निशान नहीं। वो फिर अपना कैमरा ऑन करता है और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता है। कैमरा में वो अपना हाल बताता है कि उसे यहाँ फंसे काफी घंटे हो गए हैं और सबसे बड़ी बात, उसके पास बहुत ही कम पानी बचा हुआ था। रिकॉर्ड करते करते उससे लगता है कि ऊपर शायद कोई आवाज आई। वो तुरंत हेल्प के लिए जोर जोर से चिल्लाता है, हे, इज समवन देयर, हेल्प। पर आवाज वापस कैनियन के वॉल्स से टकराकर सिर्फ एको बनकर लौट आती है। कोई होता ही नहीं। वो एक बार फिर से निराश हो जाता है। टाइम पास होता जाता है। दिन ढलकर रात में बदल जाता है। रात को उससे भूख लगती है तो वो अपना बचा कुचा खाना निकाल कर खाता है। खाते वक्त उसे एक चीज याद आती है, आज संडे है। आज क्रिस्टी और मेगन ने उसे अपनी हाउस पार्टी में बुलाया था। आरोन सोचता है, पार्टी में कितना अच्छा खाना होता, ड्रिंक्स होती और मैं यहाँ भूखा बैठा हूँ। वो अपने आप को इमेजिन करता है कि वो पार्टी में गया होता। डांस, म्यूजिक, फूड सब उसके दिमाग में फ्लैश होने लगता है। बट रियलिटी वापस उसे कैनियन में ले आती है। थोड़ी देर बाद आरोन अपना मैप देखता है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वो एग्जैक्टली किस जगह फंसा हुआ है। मैप देखकर उसे एक डेंजरस बात समझ आती है कि जहां वो फंसा है वो एक ऐसी जगह है जहां लोग बहुत कम आते हैं। उससे अफसोस होता है कि वो अपनी माँ का लास्ट कॉल इग्नोर करके आया था। वो सोचता है, अगर मैंने वो कॉल उठा लिया होता, मेरी माँ को पता होता कि मैं कहाँ गया हूँ, और जब वापस नहीं आता तो वो किसी को भेज देती मुझे ढूंढने। अभी किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है, और यही बात उसके सर्वाइवल को और ज्यादा मुश्किल बना देती है। अगला दिन होता है। आरोन की आंखें फिर से वहां ही खुलती हैं, उसी पत्थर के नीचे, उसी नैरो कैनियन के बीच। सुबह होते ही वो फिर से पत्थर को हिलाने की कोशिश करता है। वो अपनी ट्रैकिंग रोप को टाइट करके पत्थर पर लूप बनाता है और पूरी फोर्स से खींचता है, लेकिन पत्थर 1 इंच भी नहीं हिलता। वो अब पहले से ज्यादा कमजोर हो चुका है। इतने घंटे बीत चुके थे कि उसकी बॉडी थककर ऑलमोस्ट गिव अप करने लगी है। थोड़ी देर बाद उससे फिर प्यास लगती है। वो अपना बचा कुछा पानी निकालकर ध्यान से छोटे सिप्स में पीता है। उसे पता होता है कि ये पानी जिंदगी और मौत का डिफरेंस बन सकता है। फिर वो कैमरा ऑन करता है और रिकॉर्डिंग में अपना हाल बताता है कि अब सिचुएशन बहुत मुश्किल होती जा रही है। ना खाना बचा है, ना पानी, और वो ज्यादा देर तक ऐसे सरवाइव नहीं कर पाएगा। स्लोली उसका मेंटल स्टेट भी अफेक्ट होने लगता है। इस होपलेस सिचुएशन में वो एक डेंजरस डिसीजन लेता है कि अगर कोई रास्ता नहीं बचा तो वो अपना हाथ काटकर खुद को फ्री करेगा। वो अपने हाथ को टाइट बंध देता है ताकि वहां ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाए और वो पार्ट नम हो जाए। फिर वो अपने टूल्स यूज करके कोशिश करता है, पर उनके शार्प ना होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता। पत्थर के नीचे प्रेशर और टूल्स की कमजोर कटिंग दोनों मिलकर किसी तरह का प्रोग्रेस होने नहीं देते। वो ये सब रिकॉर्ड भी कर रहा था और इसी दौरान उसे हैल्यूसिनेशन शुरू हो जाते हैं। उसे अपने पेरेंट्स, अपनी सिस्टर और अपनी गर्लफ्रेंड के विजुअल्स दिखने लगते हैं, जैसे वो सब उसे बुला रहे हों। तभी एक हैवी थंडर की आवाज आती है जिससे वो होश में आ जाता है। कैनियन के ऊपर से तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है। पानी कैनियन में तेजी से भरने लगता है।
वो अपनी बोतल में ये बारिश का पानी भर लेता है और सोचता है कि शायद पानी जमा होने से पत्थर हल्का होकर हिल जाएगा। थोड़ी देर बाद वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर पत्थर को धक्का देता है और उसे लगता है कि उसका हाथ वहां से निकल गया। वो ऊपर स्विम करता है, कैनियन के नैरो गैप से बाहर निकलता है और बच जाता है। पर ये सब होता ही तब है जब सडनली वो शॉक में आंखें खोलता है। ये सब एक सपना था। रियलिटी में वो अभी भी वहीं फंसा हुआ था। कोई बारिश नहीं, कोई रेस्क्यू नहीं, कोई एस्केप नहीं। आरोन फिर से निराश हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अभी भी उसकी एक्चुअल स्ट्रगल खत्म नहीं हुई है। वो अब बहुत ज्यादा निराश हो चुका था। वो फिर से अपने आप को पत्थर से फ्री करने की कोशिश करता है, पर टूल्स कमजोर होने की वजह से कुछ प्रोग्रेस नहीं होती। हर कोशिश में दर्द होता है और उसका बॉडी और माइंड दोनों थक चुके हैं। थोड़ी देर बाद वो आधे होश में चला जाता है। आंखें आधी बंद होती हैं, पर उसे एक फ्यूचर विजन दिखाई देता है। उस विजन में वो अपने छोटे बच्चे के साथ खेल रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है। ये मोमेंट उसके के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। उसे रियलाइज होता है कि उसकी जिंदगी को यहाँ इस कैनियन में खत्म नहीं होना चाहिए। वो फिर से अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग फील करता है और डिसाइड करता है जो भी हो मुझे यहाँ से निकलना ही है। अब वो एक टफ फाइनल डिसीजन लेता है। सबसे पहले वो समझता है कि पत्थर के नीचे फंसा हुआ उसका हाथ तब तक फ्री नहीं हो सकता जब तक वो अंदर की बोन को ब्रेक ना करे। बहुत हिम्मत जोड़कर आरोन पहले अपनी बोन ब्रेक करता है ताकि प्रेशर कम हो जाए और हाथ फ्री करने का रास्ता बन जाए। ये मोमेंट एक्सट्रीमली पेनफुल होता है, पर वो रुकता नहीं। बोन ब्रेक हो जाती है। उसके बाद आरोन अपने टूल्स की मदद से केयरफुली अपना हाथ कट देता है ताकि वो पत्थर से पूरी तरह अलग हो जाए। और फाइनली इतने दिनों की स्ट्रगल, दर्द और हिम्मत के बाद आरोन रॉल्स्टन पत्थर के नीचे से खुद को फ्री कर लेता है। वो अब फ्री हो चुका है। वो थोड़ी देर के लिए वहीं बैठकर अपना सामान लेता है और अपने हाथ को देखकर एक डीप ब्रेथ लेता है। उसके चेहरे पर दर्द भी होता है और रिलीफ भी। निकलने से पहले वो उस जगह का एक फोटो ले लेता है जहां वो इतने दिन तक फंसा रहा। अब वो कैनियन की पतली तली गलियों से बाहर निकलने लगता है। जब वो फाइनली ओपन एरिया में पहुंचता है तो खुशी से ऑलमोस्ट नाचने लगता है, क्योंकि इतने दिनों के बाद वो पहली बार आजाद महसूस कर रहा था। आगे चलकर उसे कैनियन में जमा हुआ थोड़ा सा पानी दिखाई देता है। पानी साफ नहीं होता, लेकिन वो इतना प्यासा होता है कि वो वहीं से अपनी बोतल भरता है और वो पानी पीता है। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। फिर वो हिम्मत जोड़कर आगे बढ़ना शुरू करता है, लेकिन स्ट्रगल अभी भी खत्म नहीं हुआ था। बेस एरिया अभी भी काफी दूर था और वो बहुत कमजोर हो चुका था। फिर भी वो आगे बढ़ता रहता है और पूरा विल पावर लगा देता है कि वो हेल्प तक पहुंच सके। कुछ देर बाद उसे दूर लोग दिखाई देते हैं। वो लोग आरोन की हालत देखकर शॉक हो जाते हैं और तुरंत रेस्क्यू के लिए कॉल कर देते हैं। थोड़ी ही देर में रेस्क्यू टीम पहुंच जाती है और उससे सेफ निकाल लिया जाता है। इतने दिनों तक एक पत्थर के नीचे फंसा हुआ ये आदमी फाइनली जिंदा बच जाता है। रेस्क्यू के बाद आरोन हॉस्पिटल में रिकवर हुआ और उसके बाद उसने क्लाइंबिंग और एडवेंचर्स वापस शुरू किए। आज वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है। वो दुनिया भर में लोगों को अपनी स्टोरी सुनाकर इंस्पायर करता है। उसने एक बुक भी लिखी जिसमें उसने पूरा एक्सपीरियंस एक्सप्लेन किया। उसके की शादी हुई और उसके बच्चे भी हैं। एग्जैक्टली वो विजन जो उसने कैनियन में हैल्यूसिनेशन में देखा था। आज भी वो माउंटेन्स और कैनियंस एक्सप्लोर करता है।
उसके स्टोरी इंसान की विल पावर की सबसे पावरफुल एग्जाम्पल बन चुकी है। ये थे आरोन रॉल्स्टन की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं आपका फेवरेट सीन कौन सा था और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही थ्रिलिंग मूवी एक्सप्लेन वीडियोस हम रोज लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे क्यूरियस।